बढ़िया तो हमारा सर वो। ये क्या बोल रहे थे? स्टार्टिंग और कितने दिन चले हैं, डेज। तो यहां पे हम एक डेट डालते हैं, मैंने मतलब प्रोजेक्ट मैंने डाल दिया P1 P2 जैसे कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हो अपने हिसाब से। और ये आपके डेट है, जैसे कि मैं यहाँ पे 1 फरवरी रख देता हूँ और यहाँ पे मैं ठीक है। अब इसको चार्ट में दिखाना है हमें। तो अगर हम इसको सिलेक्ट करके इंसर्ट करते हैं फिर चार्ट करते हैं, कोई भी चार्ट, जैसे आप इसी चार्ट को ले लो, तो दिक्कत होता है। ये इस तरह से देखा आ गया ना, क्योंकि डेट को भी वो हेडिंग ही मानता है। तो इस केस में डेट को हम क्या करेंगे, नंबर फॉर्मेट में कर देंगे। और जो चार्ट लेंगे, हम चार्ट इस चार्ट को नहीं लेंगे, इस चार्ट को लेंगे। तो इस तरह से आ गया। दूसरा कि आप हम लोग जनरली पढ़ने के नीचे से ऊपर नहीं पढ़ते, ऊपर से नीचे पढ़ते ना। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा कि नीचे से उल्टा आ गया, रिवर्स हो गया, P8 P9 इस तरह से आ गया। तो मुझे इसको रिवर्स करना है, मतलब कि मुझे P1 ऊपर चाहिए, नीचे चाहिए। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, फॉर्मेट एक्सेस में गया, और उसके बाद फॉर्मेट एक्सेस में आपके पास यहाँ होता है रिवर्स कैटेगरी, रिवर्स ऑर्डर। तो आपका रिवर्स हो गया। देखिए ऊपर चला गया, इसको नीचे करना है तो क्या करेंगे, फॉर्मेट एक्सेस में नेक्स्ट टू लो, लो तो नहीं, हाई करना होगा, लो। ठीक है। दूसरा कि ये इस तरह से आ रहा है, मुझे डेट के फॉर्मेट में चाहिए, तो इस पे क्लिक करेंगे और इस पे नंबर फॉर्मेट में चले जाएंगे। डेट का जो फॉर्मेट शूट करता है वो फॉर्मेट हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। दूसरा है कि 1 11 21, मतलब इसमें क्या 10 दिन 10 10 का गैप आ रहा है, तो 10 का गैप नहीं चाहिए मुझे, डेली बेसिस में एक एक का गैप चाहिए। ठीक है। तो यहां पे हम क्या करते हैं, एक तो आपका ये 1 जनवरी से स्टार्ट हो गया है, गलत है। मुझे 1 जनवरी से स्टार्ट नहीं करनी है, फरवरी से स्टार्ट ये करना है, फरवरी से स्टार्ट करना है। मतलब कि मुझे 671 से स्टार्ट करना है। ठीक है। और खत्म। अब यहाँ पे क्या खत्म, मार्च, मार्च तक चल रहा है, तो मार्च तक है, तो चलो कोई बात नहीं, मार्च तक चलते हैं। ठीक है। और 10 10 का गैप नहीं, मुझे एक एक का गैप चाहिए, तो मैंने यहाँ पे एक रख देते हैं, तो एक एक गैप आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से हो गया। ये लाइनिंग हटा दो अगर लाइनिंग नहीं चाहिए तो। ठीक है। और डेट काफी नीचे आ गया ना। फॉर्मेट एक्सिस में हमारे पास एक अलाइनमेंट होता है, अलाइनमेंट में इसको हम रोटेट कर देते हैं। ठीक है। हाँ, तो क्यों छोटा है ना इसलिए आया, इसको बड़ा कर देते हैं। आया सही अब। हम्म। हाँ, तो इसमें तो पूरा आएगा ना, एक से एक दो तीन चार सारा आएंगे ना। उसके बाद मैं इसको सेलेक्ट करता हूं, इसको राइट क्लिक करूंगा, फॉर्मेट डेटा सीरीज, और इसको फिल में मैं नो फिल कर देता हूं। तो कैसा लग रहा है, प्रोजेक्ट शेड्यूल लग रहा है आपका ये आपका एक प्रोजेक्ट जो था प्रोजेक्ट 1, वो स्टार्ट हुआ पी से, यहां से क्या बोलते हैं, 1 तारीख से स्टार्ट हुआ, और कितने तारीख तक चला है आपका, 7 8 तारीख तक चला है। इसमें राइट क्लिक करके आप ऐड डेटा लेवल कर दो, और डेटा लेवल में मैं चाहता हूं कि डेज ऐड किया जाए, 7 डेज 8 डेज ऐसे आए। तो क्या करो, राइट क्लिक, फॉर्मेट डेटा लेवल, इस पे हम नंबर फॉर्मेट में
हम क्या करेंगे नॉर्मल फॉर्मेट में, कस्टम पे क्लिक करेंगे और कस्टम में जाने के बाद हम करेंगे हैश डेज, किसके अंदर, इनवर्टेड कॉमा में। कस्टम फॉर्मेटिंग के स्किल्स को यहां पे हम अप्लाई कर देंगे, ऐड करेंगे। कहा क्या 10 डेज 4 डेज 3 डेज 5 डेज 4 डेज। जरूरी नहीं है कि एक गैप में हो, कि ऐसा नहीं है कि आपका एक प्रोजेक्ट खत्म हुआ है तभी दूसरा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो, ऐसी दिक्कत नहीं है। तो प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग इसका काम होता है। जो बुक मैंने दिया था उस पे आप पेज नंबर 442 पे पढ़ोगे तो ये चीज दिया हुआ, इसको और अच्छी तरीके से फॉर्मेटिंग कर लो अपने हिसाब से, ठीक है। कोई डाउट इसमें? तो इसका यूज हम कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें और आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारे पास आता है, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे मंथ वाइज सेल कर रखा है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कि मंथ है, फिर यहाँ पे आपका सेल्स है, ठीक है, और भी बहुत चीजें हो सकती है। फिर मैंने इसको सिलेक्ट करके नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया, मतलब अभी क्या चल रहा है, फरवरी चल रहा है ना, तो फरवरी का डाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट महीना आएगा तो यहाँ पे मार्च ऐड करूंगा और मार्च का डाल दूंगा। तो हमें चार्ट जब बनाना होगा तो हम क्या कर सकते हैं कि हमें ये पूरा का पूरा, एक मान लीजिए हमने फरवरी तक ही बना दिया, इस तरह से फरवरी तक का चार्ट बना दिया। फिर मार्च आया तो मार्च के लिए यहां से हमने ड्रैग किया, फिर अप्रैल मई के लिए ड्रैग किया। हर बार मुझे ड्रैग करना पड़ रहा है तो ड्रैग करने की जरूरत ना हो, हाँ सिर्फ एंटर करे अपने आप आ जाए। तो उसके लिए बोलोगे सर करना है क्या है, इसको नीचे तक छोड़ दो ड्रैग करके, तो ये ब्लैंक आ जाएगा। तो मुझे ऐसा करना है कि नहीं, मेरा चार्ट के अंदर रेंज कब बढ़े, जब मेरा डेटा बढ़े, तभी बढ़े वरना ना बढ़े। तो इसके लिए हम ऑफसेट फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे। ऑफसेट फॉर्मूला आपने अभी तक क्या पढ़ा है? ढूंढता नहीं, फाइंड नहीं करता है, पोजीशंस के हिसाब से वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, फाइंडिंग नहीं, वर्ड नहीं लगा सकते इसमें तुम, ठीक है। तो ऑफसेट मैंने आपको पढ़ाया कि ऑफसेट हमने यहां सिलेक्ट किया 1,1, तो ये क्या करेगा, यहां से एक कॉलम नीचे, एक रो नीचे और एक कॉलम आगे की डेटा पिकअप कर देगा। लेकिन अभी तक मैंने आपको इसके जो बाकी है हाइट और विड्थ के बारे में नहीं बताया, ठीक है। मैंने यहां पे बोला कि 1 इसका हाइट जो हो, कॉमा लगाया, मैंने बोला हाइट जो है इसका हाइट होना चाहिए 3 और विड्थ होना चाहिए 1। फिर वैल्यू आ गया, क्यों आया? अब क्या होगा कि अब ये रिटर्न करेगा क्या, रेंज। देखो यहां पे एवलेट करके देखो, पता चल जाएगा आपको। एवलेट ऑफसेट ने चला और इसने क्या दिया, B2 से V4। मतलब कि अगर आप हाइट और विड्थ डालते हो तो 3 डाला, तो मैं उसने बोला कि भैया कर्सर, इसने क्या किया कि कर्सर यहां से यहां लाया और यहां से 3 रो और एक कॉलम पकड़ लिया, और इसका वैल्यू नहीं, इसका रेफरेंस जो है वो रिटर्न किया। ऑफसेट हमेशा रेफरेंस ही रिटर्न करता है, लेकिन रेफरेंस फॉर्म में रिटर्न करता है, जिस कारण से उसकी वैल्यू आ जाती है। जैसे कि इससे पहले हमने क्या किया था, इससे पहले हमने किया था ऑफसेट, यहां से हमने बोला 1,1,
इसने क्या रिटर्न किया, इसने वैल्यू रिटर्न नहीं किया, इसने रिटर्न किया, इसने वैल्यू रिटर्न नहीं किया, इसने रिटर्न किया इसका एड्रेस, क्या, B2। लेकिन B2 यहां पे हम इक्वल B2 लिखें तो B2 का रिजल्ट आ जाता है ना, इसलिए रिजल्ट आ गया। जब हम पूरा का पूरा हाइट और विड्थ लेते हैं तो क्या करता है, एक नहीं कई सारे रेफरेंस को, एक सिक्वेंसली रेफरेंस को रिटर्न करता है। क्या करता है, सिक्वेंसली रिटर्न को रिटर्न करता है। अगर मैं इस 3 को ऑटोमेट कर दूं यहां से, अभी एरर आएगा। मैं 1 करूं, 1 आया, 2 किया तो 2 का सम आया, 3 किया 3 का सम आया, 4 किया तो 4 का सम आया। मतलब इसने रेफरेंस जो पकड़ा वो पूरा का पूरा यहां से यहां तक का पकड़ा है। B5 तक का पकड़ा है। तो इसको ऑटोमेट कैसे करेंगे हम, इसको ऑटोमेट करेंगे C8 में हम काउंट ए लगा देते हैं। काउंट नंबर काउंट करना है ना, या काउंट ए कर दो, काउंट ए मैंने पूरा सिलेक्ट कर लिया। अब पूरा सिलेक्ट करने के बाद -1 करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हेडिंग है ना, हेडिंग है ना भाई। तो अब जैसे मैं यहां पे अप्रैल लिखा, ऐड हो गया ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। लेकिन इस मेथड को हम डायरेक्टली चार्ट में प्रिपेयर नहीं कर सकते। चार्ट में कैसे डालेंगे, हम चार्ट में डालेंगे नेम मेथड के जरिए। मतलब कि हम डिफाइन नेम पे जाएंगे और इस पे ये सेम फॉर्मूला चेप देंगे। लेकिन याद रखिएगा जब फॉर्मूला चेपिए तो आप इसको फ्रीज कर दीजिए, ठीक है ना। और नाम दे दिया मैंने M, ठीक है। और दूसरा फिर डिफाइन नेम किया, फिर हमने ए फॉर्मूला चेप दिया। और इसमें मैं A/A1 में ही यहां पे मैंने दे दिया B1 और ए आपका हो जाएगा D/B, ठीक है। और यहां पे दे दिया सेल, लेकिन फ्रीज करके, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ है। एक मिनट दोबारा पेश करता हूँ ना। यहाँ ए की जगह B और इसको F4 हुआ। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, B, यहाँ भी क्या करना है आपको, B/F4 कर देना है। बस इतना ही करना है, ओके। तो आपके पास 2 फॉर्मूले बन गए। एक हो गया आपका सम इक्वल टू M पर क्या है, मंथ। लेकिन यहाँ पे M में ही क्यों आ रहा है, सम क्यों आ रहा है, हमने थोड़ी सी गलती की है। M में हमने यहाँ पे काउंट ए Q2 A/A, लेकिन हमने यहाँ पे ये दे दिया ना कॉलम, यहाँ 0 देना है, नेक्स्ट कॉलम चला गया ना फिर वो, एंड क्लोज, ठीक है। तो अब इस हम क्या करेंगे, जब सीरीज को क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे 2 चीजें होती है, एक होता है आपका ए सीक्वेंस, दूसरा होता है आपका ई सीक्वेंस। तो इसमें आप सीट का नाम मत डिलीट कीजिए, याद रखिएगा। इसमें आप M डाल दीजिए, इसमें क्या डाल दीजिए आप S। समझदार हो गए हो। अब इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। हाँ हाँ, इसलिए ऐसा प्रॉब्लम आया होगा। एस में हमने नहीं, 1 तो होगा ही नहीं इसमें। हाँ हाँ, मैं B से स्टार्ट कर दिया ना, इसलिए B नहीं करता तो कोई दिक्कत नहीं होता। टिक करके देख लो। एक बार कोई डिलीट कर दो। क्या हो गया, आ क्यों रहा है। ऐसा दिक्कत है ना, यहाँ पे सिलेक्ट डेटा पे चले जाते हैं ना, सिलेक्ट डेटा, सेल्स, एडिट। दोबारा एस करते हैं, ये भी आपको सही नहीं हुआ है।
ओ हमें ए तो 1 ही रहेगा, ए कॉलन 0 होगा। आगे ठीक है, यहां पे मैं अप्रैल डालू तो अप्रैल का ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। डिलीट करूंगा, डिलीट हो जाएगा। क्लियर है? डाउट इसमें? तो इससे ऑटोमेट कर सकते हो आप। अब इसी को हम कंटिन्यूअस आगे करते हैं। हम कॉम्बो बॉक्स यूज करना चाहते हैं इसके। ठीक है, कॉम्बो बॉक्स मतलब कि मेरा ये आ गया नेम और ये हमारे मंथ है। आपकी सुजीत नहीं है इसमें, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वैल्यू डाल देता हूँ। ठीक है, अब मुझे इसमें प्रॉब्लम है कि जब चार्ट लगाता हूं तो गजपज हो जाता है। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि मुझे कंपेयर सुजीत और इसमें इन नेमों में नहीं करना है, हम हर इंडिविजुअली की मंथली कंपेयर करते हैं। तो मुझे दूसरे से मतलब नहीं है, लेकिन हमारा डेटा इस तरह से हजारों में है, हम सबका इंडिविजुअली चार्ट हमें बनाना पड़ जाएगा। नहीं तो कैसा सोल्यूशन चाहिए जो इंडिविजुअल चार्ट ना बनाना पड़े। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे नेम को यहाँ पेस्ट करेंगे, उसके बाद मैं यहाँ पे रखूंगा ऑफसेट, यहाँ पे एक मैनुअली 1 लिख देता हूँ ऐसे ही, बाद में इसको लिंकअप करेंगे। हाँ, ऑफसेट इसको सिलेक्ट किया हमने, कॉमा इसको सिलेक्ट किया एंड कॉमा 0, तो पुनीत आ गया। मैं इसमें A3 को फ्रीज करता हूं और बाकी को ड्रैग कर देता हूं। मैं यहां पे नंबर डालूंगा 2 3, तो उसका सीक्वेंस चेंज हो रहा है ऑफसेट फॉर्मूले से। ऑफसेट फॉर्मूला आपको पता है, इसको सिलेक्ट किया और मैं यहां से इंसर्ट चार्ट ले लिया। बट इस चार्ट में प्रॉब्लम है कि मुझे यहां पे नंबर तो डालना ही पड़ रहा है ना, यहां पे कुछ चाहिए ऐसा। तो इसके लिए हम जाएंगे अपने डेवलपर बार में, इसमें आपके पास आएगा कॉम्बो बॉक्स। कॉम्बो बॉक्स को सिलेक्ट किया और यहां पे ड्रैग कर दिया, फिर राइट क्लिक, फॉर्मेट कंट्रोल, इसमें मैंने इनपुट रेंज दे दिया। इस रेंज देने से क्या होगा कि जब इस पे ड्रॉप करोगे ना तो ये सारे मैटर्स आ जाएंगे, लेकिन जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहां पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है क्योंकि हमने इसका सेल लिंक नहीं दिया है। तो सेल लिंक में अगर मैं इसको सिलेक्ट कर दूंगा तो इससे क्या होगा कि जब भी मैं इस पे कोई क्लिक करूंगा रवि, तो रवि का सीक्वेंस नंबर यहां पे राइट कर देगा। ठीक है, जैसे सीक्वेंस नंबर राइट होगा वैसे आपका ऑप्शन अपना फॉर्मूला चेंज कर देगा और यहां पे आपके मैटर्स आ जाएंगे। ठीक है, अब 3D फॉर्मेट में कर सकते हो, फॉर्मेट कंट्रोल में 3D फॉर्मेट, तो 3D फॉर्मेट में आ जाएगा। अब चाहते हो सर मुझे दो दो कंपेयर में एक टारगेट, मान लो यहां पे मैंने टारगेट डाल दिया, मुझे टारगेट के साथ कंपेयर करने होते हैं। ठीक है, तो यहां पे मैं एक और यहां पे ट्रू लिख देता हूं। ठीक है, ऐसे ही ट्रू लिख दिया, बाद में सही कर लेंगे। इफ अगर ए ट्रू है तो ए शो करे, वरना ब्लैंक। इसको फ्रीज कर देता हूं एक बार, किसको B13 को। ठीक है, उसके बाद मैं चार्ट को इसके अंदर में इसके अंदर ड्रैग कर देता हूं। आ गया चार्ट, इसका मैं 90 फिक्स कर देता हूं फॉर्मेट में, 100 ये फिक्स कर दिया ना मैंने, सारा मिनिमम फिक्स कर दिया।
ठीक है। अब इसमें मैं एक करना चाहता हूं, इसको डिलीट कर देता हूं और इसको बड़ा कर दो थोड़ा सा, लाइनिंग भी डिलीट कर दो और इसको सिलेक्ट करके बड़ा कर देते हैं, अच्छा दिखेगा। ठीक है। अब इसमें मैंने एडिटर में एक कॉम्बो, यहां पे चेक बॉक्स होता है, मैंने चेक बॉक्स यहां पे रख दिया। क्या लिख दिया यहां पे? टारगेट। ठीक है। राइट क्लिक, फॉर्मेट कंट्रोल और सेल लिंक मैंने यहां पे दे दिया ट्रू वाले पे। तो क्या होता है कि जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ट्रू होगा, तो फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। हाँ। अब इसको ये कर दो, आप चाहो तो इसको लाइन फॉर्मेट में ले जा सकते हो, या फिर नहीं रखना है मत रखो। ठीक है। दूसरा कि मुझे दो नाम को कंपेयर करने हैं, तो आप यहां पे एक और कॉम्बो बॉक्स या फिर लिस्ट बॉक्स यूज कर सकते हो। लिस्ट बॉक्स और इसमें अंतर क्या होता है कि एक ही जैसा होता है लेकिन उसके अंदर लिस्ट बने होते हैं इस तरीके से। ठीक है। और मैंने यहां पे एक और चेकबॉक्स लगाया जिसका नाम लिख दिया वीएस। वीएस। और इसका भी एक सेल लिंक फॉर्मेट कंट्रोल में जाके इसको 3D फॉर्मेट में रख देते हैं और यहाँ पे इसकी सेल लिंक रख देते हैं यहाँ पे। फिर कॉम्बो बॉक्स में आते हैं, फॉर्मेट कंट्रोल, इनपुट रेंज में हम क्या चले जाते हैं, ये देता हूं ना टारगेट से हटा के। ओ ठीक है। और सेल लिंक में मैंने ये दे दिया 3D सेटिंग। ठीक है। अब मैं चाहता हूं जैसे भी क्लिक किया यहां पे ट्रू आ जाता है। हाँ। तो यहां पे कंडीशन, और यहां पे जैसे कुछ सिलेक्ट करता हूं तो यहां पे नंबर आता है ऊपर में, तो मैं कंडीशन दूंगा कि इफ अगर ए ट्रू है तो ऑफसेट चले जिसमें इसमें से कॉमा, इसको कॉमा 0 टिक करे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या हो जाए? ब्लैंक। ठीक है। और फिर हम इसको F3 से ड्रैग कर देते हैं, इसको भी F4 ये कर देते हैं फ्रीज, एंड इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके। तो यहां पे मुझे VS, अब इसको चार्ट के अंदर ले लो, आ गया चार्ट के अंदर। मयंक, सुनील, कविता, पुनीत, या फिर किसी और के साथ कंपेयर करना है, इसको हटा दोगे, सिर्फ टारगेट के साथ कंपेयर करना है तो टारगेट के साथ कंपेयर कर सकते हो। तो डैशबोर्ड में ये सब चीजों का हम बहुत यूज करते हैं। ठीक है ना। इसमें एक और आता है यहां पे, ये आपका, जैसे अभी यहाँ पे बार बार ड्रॉप डाउन करना पड़ता है ना आपको, तो यहां पे आप एक बटन बना दो जिसका रखो नेक्स्ट और प्रीवियस, फॉर्मेट कंट्रोल। अब इसमें इसमें जो है मिनिमम कितना है आपका? 1 होगा, मैक्सिमम कितना है? तो 6 या 7 जो भी है 7 है, और इंक्रीमेंट 1 1 होना चाहिए। और सेल लिंक कहा है? तो मैं बोला कि सेल का लिंक जो है ये जो 4 आ रहा है ना, इस पे कर दो। तो क्या होगा कि जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो नहीं, इस पे क्लिक करूंगा, नेक्स्ट नेक्स्ट चेंज हो रहा है ना ऊपर का, तो नेक्स्ट प्रीवियस के लिए आप इसे यूज कर सकते हो। ठीक है। अब हमने आपको कॉम्बो बॉक्स बढ़ा दिया, चेक बॉक्स बढ़ा दिया, स्पाइन बटन बढ़ा दिया, अब बारी आती एक लिस्ट बॉक्स बढ़ा दिया, रेडियो बटन की। तो चलिए रेडियो बटन के लिए थोड़ा सा इसी डेटा में अलग लेके चलते हैं। ठीक है। मुझे कंपेयरिंग हर बंदे की हर मंथली करना चाहिए। अब मुझे इसमें क्या था कि कंपेयर मुझे हर बंदे की मंथली करना था, अब बोला था नहीं, जनवरी महीने में मंथ में किस बंदे की क्या सेल, कंपेयरिंग करनी है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे 1 डाल देता हूं, यहां पे फॉर्मूला लगाता हूं। पहले तो मैं पूरा ले लूंगा, ये तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो पूरा लेना ही है काम का। टारगेट नहीं चाहिए इसमें, टारगेट हटा दो। ठीक है।
और फिर मैंने यहां किया कि ऑफसेट, हमने रेफरेंस लिया, कॉमा 0, कॉमा, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, जाना आ गया। ये 3 को फ्रीज कर देता हूं और फिर ड्रैग कर देता हूं। यहां पे 2 करूंगा तो 5, 3 करूंगा तो मार्स, ऐसा आ जाएगा। फिर इस पे मैं चार्ट बनाता हूं, इंसर्ट चार्ट, ठीक है, और इसको सिलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद मैं इंसर्ट यहां पे डेवलपर बार में जाता हूं, तो यहां से मैं उठाता हूं रेडियो बटन, यहां पे जैन, ठीक है, यहां पे कॉपी किया, 5, ऐसे जो ऑप्शंस हो आपके तो इसका यूज कर सकते हो। तो चेक बॉक्स, इसमें अंतर क्या है कि चेक बॉक्स में आप एक से ज्यादा सिलेक्ट कर सकते हो, ऑप्शन होते हो। ड्रैग कर दो, अल्ट के साथ ड्रैग कर दो ना, अप्रैल, हाँ। तो इसके लिए आप पहले इसे बना लो, राइट क्लिक करो और किसी एक पे जाके इसका सेल लिंक आप ये दे दो, किसी एक पे, वो सब पे अप्लाई हो जाएगा। ये जैन का आ गया, तो जैसे दूसरा सेलेक्ट किया है 2 आ जाएगा, तीसरा सेलेक्ट करोगे 3 आ जाएगा, चौथा 4 आ जाएगा। ऐसे आपको कंटिन्यूअस आते जाएगा, और इसे इस तरह से आगे भी ड्रैग कर सकते हो आप। मई, जून, ठीक है। तो इस तरह से चेक बॉक्स को यूज कर सकते हो, तो रेडियो बटन का इस तरह से यूज कर सकते हो। डैशबोर्ड में इसका अच्छा खासा यूज करते हैं। यही तो हुआ ना। अभी इसमें क्या हो गया, आप देखिए डैशबोर्ड, एक छोटे लेवल की डैशबोर्ड इसको कह सकते हो, जो मैंने अभी यहां बनाया है। इस चीज के लिए आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे मान लीजिए कंपेयर करना है तो काफी नंबर है, तो मैं यहाँ पे हमें चॉइसेस मिल गए कि हम पुनीत के हिसाब से देख लेते हैं, टारगेट पे कंपेयर करके। टारगेट नहीं चाहिए तो सिर्फ बिना टारगेट के देख सकते हैं। मैं जानना चाहता हूँ पुनीत और कविता में क्या कंपेयरिंग है, वो देख सकते हो। फिर मुझे पुनीत की अगली चीज में देखनी है तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो अगला चीज आ जाएगा। तो इसी तरह का चीजें होता है कि आपको एक सटीक, आपको कहीं घूमने की जरूरत नहीं है, आपको सब चीज एक जगह पे दिया हुआ है। डैशबोर्ड क्या होता है, अगर ड्राइवर के पास जो होती है, ड्राइवर जब सीट पे बैठता है उसको सामने पूरा दिखता है ना, वो क्या है, डैशबोर्ड है। एक मशीन ऑपरेटर के सामने सब चीज होता है कि वो इजिली उसको ऑपरेट कर सके एक ही फ्लो में। ऐसा तो नहीं है कि उसको ब्रेक लगाने के लिए पीछे जाना पड़ेगा कि ब्रेक लगाना है मुझे, ब्रेक उसी के पास पड़ा हुआ है। उसी तरीके से डैशबोर्ड में हमारी ये चीजें होती है कि मैं हर एक चीज जो देखना चाहता है वो सिंपली तरीके से यहां पे रिप्रेजेंट कर, ठीक है ना। तो इसको हम एक छोटे लेवल का डैशबोर्ड कह सकते हैं। तो इसी तरीके की चीजें हम बड़े लेवल से बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिपोर्ट जो डिफरेंट डिफरेंट होता है उसको हम इकट्ठा एक ही जगह पे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो रेडियो बटन समझ आ गया। ये रेडियो बटन के बाद हमारे पास इसके अंदर में आपका एक नया ऑप्शन आता है। ये दो चीज सीखने की जरूरत नहीं है, तीसरे एक लास्ट आपका ये बचता है स्क्रॉल बार, ठीक है। अब मान लीजिए कि हम लोगों को कोई प्राइजेज निकालनी है, ठीक है। मान लीजिए कि मुझे कुछ प्राइजेज निकालना है, मुझे एक प्राइजेज सेट करना है, ठीक है। तो एक प्रोडक्ट के ऊपर, तो मान लीजिए कि प्रोडक्ट आपके पास आ, मैंने इसके बोलिए प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है। फिर मैंने यहां पे दे दिया स्टोरेज, मार्केटिंग, ठीक है। मार्केटिंग के बाद क्या आता है इसमें, सेल्स।
मान लो कि 4 आपके पास कॉस्ट है, ठीक है, और इसके लिए आप यहाँ पे एक बनाते हो, एवरेज बनाते हो कि भैया यहाँ पे एक बड़े से लेवल में कर देता हूँ कि अगर यहाँ पे अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में अगर 50 हुआ और हमारा स्टोरेज कॉस्ट 30 हुआ, मार्केटिंग हमारा ए हुआ, तो सेल्स हमारा ए हुआ, ठीक है। तो मुझे इसका एमआरपी निकालना है। तो याद होगा मैंने एमआरपी के लिए फॉर्मूला बताया था ना, क्या था, बहुत लंबा फॉर्मूला था ना वो। तो इसका कॉस्ट 146 रुपये पड़ रहा है, कॉस्ट पड़ रहा है 40 रुपये। मान लो कि पूरी एमआरपी का जो सिस्टम था उसको हमने सिंपलाइज कर दो या कुछ भी कर दो, तो उसका इसमें हो जाएगा प्लस कुछ ऐसा कैलकुलेशन है का 20%। इन खर्चा है, मतलब ये हुआ कि अगर हमारा किसी प्रोडक्ट पे 50 रुपए अगर प्रोडक्शन का है, स्टोरेज 32 रुपया लगता है, मार्केटिंग 15 रुपया लगता है और सेल करने में 12 रुपए खर्चा होता है। मार्केटिंग के बाद सेल करना होता है ना, जैसे कि उसके बाद पहुंचाना, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह चीज सेल के अंदर आता है ना, है। तो कॉस्ट हमारा ये है, तो हम बोलते हैं 175 रुपया काफी ज्यादा है। अगर मैं स्टोरेज कॉस्ट को अगर 30 रुपया कर दूं तो क्या कॉस्ट आएगा, ठीक है। तो हम एक एक करके देखते हैं कि अगर मैं सेल्स 15 कर दूं तो क्या कॉस्ट आएगा। अब मैनुअली यहाँ पे टाइप करते हो ना, अजीब सा लगता है, तो इसके लिए आप यहाँ पे स्क्रॉल बार लिया हमने और ड्रैग कर दिया, ठीक है। राइट क्लिक, असाइन फॉर्मेट कंट्रोल, मैंने बोला कि भैया इसकी मिनिमम होनी चाहिए 1 में 10 रुपया, कम से कम 10 रुपया खर्चा तो होगा, या फिर जो भी मिनिमम डालना चाहता हूँ, और मैक्सिमम 100 दे दो या कुछ भी दे सकते हो। और इंक्रीज एक बार में इंक्रीज क्या होना, एक ही होना चाहिए, और सेल लिंक मैंने कर दिया इससे, ठीक है। सेम इसी को कॉपी कर लेता हूं मैं, राइट क्लिक, फॉर्मेट कंट्रोल, सेम चीज सेम रखते हैं, बस ये चेंज कर देते हैं, ठीक है। राइट क्लिक, फॉर्मेट कंट्रोल, बस इसके लिंक चेंज कर देते हैं, ठीक है। फॉर्मेट कंट्रोल, ठीक है। अब मैं इसको बढ़ाऊंगा, अच्छा लग रहा है ना। यहाँ पे मीटर भी दे सकते हो आप, दे जो मीटर्स होते हैं ना, इस तरह के मीटर मीटर लगा दो ना, इस तरह के, यहाँ पे ड्रैग कर दो, यहाँ पे दे दो नंबर 1 2 3 4 5, जो स्केल का मीटर नहीं होता है, ताकि उसे पता चल जाएगा कि कहाँ पे ड्रैग कर रहा है। तो इसे और भी अच्छी तरीके से बना सकते हो आप। मैंने एक आपको ये दिया कि भाई इस तरह से कर सकते हो। ये तो एक अलग एग्जाम्पल मैंने बताया आपको, लेकिन इसको अगर सही ढंग से यूज करें तो हम कहीं और यूज कर सकते हैं। कैसे, आज चलिए बताते हैं आपको। आपके पास डेटा है, इसमें नेम, यहाँ पे सेल्स है, सेल्स मतलब ये सेल्स मत लो, यहाँ पे ए लेते हैं और जैन 5 ले लेते हैं। इसका यूज हम डैशबोर्ड में ज्यादा करते हैं। डैशबोर्ड में क्या होता है कि यहाँ पर जगह कम होता है, कि एक ही चीजें बहुत सारी चीजें दिखानी होती है, तो जगह की कमी होती है कि हम चाहते हैं कि एक ही विंडो पे वो बंदा स्क्रॉल ना करे, एक ही विंडो पे सब मिल जाए उसको। तो जगह की कमाई में अगर मुझे कोई समरी या कोई डेटा पूरा का पूरा डेटा दिखाना हुआ तो दिक्कत हो जाता है, कि मतलब कि ये पूरे डेटा को मुझे दिखाना है मात्र 5 कॉलम में, पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, नथिंग इम्पॉसिबल। आप देखो अपनी स्क्रीन पे देखो, आप भी एक बार में क्या पूरा डेटा देखते हो? आपके पास क्या होता है, 25 तक डेटा होता है, तो यहां से क्लिक करते हो स्क्रॉल तो 26वां आता है, 27वां आता है ना।
तो हम समझ जाएंगे कि छोटा सा विंडो है, इस पे हम स्क्रॉल लगा देते हैं। ठीक है, अब मैं यहां से स्क्रॉल करूंगा तो मेरा डेटा चेंज होगा क्या। तो इसके लिए मैं सबसे पहले देखता हूं मेरे पास डेटा कितना है, तो 6 है, 76 है। और हम एक बार में कितना विजिट करेंगे, दो दो तीन चार पांच, पांच करेंगे ना। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, राइट क्लिक, फॉर्मेट कंट्रोल, मैं बोलता हूं मिनिमम 1 होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए 76 माइनस 5 कितना हुआ, 71 या 176 था ना, सॉरी हाँ 71। क्यों 5, क्योंकि एक बार में 5 तो दिखेगा ना यहाँ पे। अगर आप 175 कर दे क्या होगा कि फिर वो एक यहां आ जाएगा, बाकी नीचे 0 0 0 आ जाएंगे। ठीक है, और सेल लिंक मैंने यहां पे कर दिया, तो क्या होगा कि जैसे मैं इसको स्क्रॉल करूंगा मेरा ये नंबर बढ़ता जाएगा। फिर मैं यहां पे ऑफसेट फॉर्मूला लगाता हूं, ऑफसेट मैंने इसको सिलेक्ट किया और फिर बोला कि भैया मुझे इसमें से इस पर शो करा दो और 0 कॉलम है। ठीक है, अब मुझे यहां पे 0 1 2 3 4 प्लस करना है, तो मैंने यहां पे क्या किया, इसमें प्लस ए कर दिया। ठीक है, और फिर मैं इसको फ्रीज कर देता हूं F4 और इसको भी। ठीक है, और इसके जे को फ्रीज कर देता हूं। ठीक है, बोलो सर कैसे बढ़ रहा है, जैसे यहां 5 हुआ तो ये 6 हुआ, तो यहां पे छठा दिखा दिया। इसमें क्या है, 6 प्लस 1 7वां, 6 प्लस 2 8वां, 9वां एंड 10वां। 1 देंगे तो फिर 1 प्लस 1 2 हो जाएगा ना, फिर पहला नहीं दिखाएगा अभी आपका। ठीक है ना, लेकिन प्रॉब्लम है कि प्लस में 0 रखना पड़ता है, इसको भी ऑटोमेट कर सकते हैं हम, तो कैसे ऑटोमेट करेंगे, जो J2 था ना इसके जगह पे हम दे देंगे किसका, रो, रो माइनस ये क्या है 2 है ना, 2 हो गया। ठीक है, अब इसमें आपका होमवर्क क्या है इसे रखिए, इसको देख लीजिए। हमने यहां पे जो फीचर्स हमने डाले हैं ना, ये जो यहां पे डेटा डाला है, फिर यहां से चार्ट लिंकअप है, मुझे यह इसको लिंकअप नहीं करना है, मुझे डायरेक्ट इसको इस चार्ट से लिंकअप करना है। हाँ, नेम मेथड के जरिए, जैसे यहाँ पे नेम मेथड है ना आपका कि भाई इतना एरिया लिंकअप है, तो मुझे यहीं पे देना कि अगर मैंने यहाँ पे रवि सेलेक्ट किया है तो रवि का सेल नंबर 1 आया, तो 1 के जरिए ये से यहाँ पुनीत किया, तो पुनीत के जरिए पूरा का पूरा रेंज नेम में चला जाए और नेम से भी चार्ट में आ जाए। हाँ हाँ, ये सारा इसी से करना है, नीचे लिंकअप नहीं करना है। दिस इज योर होमवर्क एंड ये फाइल मैं आपको भेज देता हूँ, और मुझे ये होमवर्क चाहिए क्योंकि आप लोग अभी एक्सेल जान चुकी हो यार, अब तो कुछ करके दो, काम किया करो। ठीक है, तो सर कल मिलते